दोस्तों, एक 25 साल का युवक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर काम करता था। फिर उसके फोन में किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। वह फोन पर बात करता है और फिर तबीयत खराब होने का बहाना करके घर जाने के लिए दुकान से जल्दी निकल जाता है। लेकिन देर रात तक वह घर नहीं पहुंचता। पूरी रात घर नहीं लौटने पर उसके घर वालों को चिंता होने लगती है। वे उसके दुकान पर फोन लगाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि वह तो तबीयत खराब होने की बात कहकर दुकान से जल्दी निकल गया था। इससे घर वालों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। काफी तलाश के बाद भी जब कुछ पता नहीं लगता तो अंत में वे पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखाते हैं। फिर पुलिस अपने लेवल पर जांच करती है। जांच में पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक सच्ची घटना की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते रहे। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बरेली। उसी बरेली के एक थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंदर मुड़परेडिया मोहल्ले में योगेश नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता है, जो एक कपड़े की दुकान में काम करता है। योगेश के मकान से कुछ दूरी पर भूड़पट्टी में उमा नाम की एक लड़की भी रहती है, जो बेहद खूबसूरत और काफी ज्यादा समझदार भी होती है। उमा का भाई अमर और योगेश एक ही कपड़ा मार्केट में अलग अलग कपड़े की दुकान में काम करते हैं। इसी वजह से अमर और योगेश में दोस्ती हो जाती है। वे एक दूसरे के घर आते जाते हैं, जिससे उमा और योगेश के बीच जान पहचान हो जाती है। जब भी दोनों का आमना सामना होता, दोनों की आंखें आपस में टकराती तो उमा शर्मा कर अपनी आंखें नीची कर लेती थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान ला देती है। उमा की इस अदा पर योगेश का दिल बेचैन हो उठता है। उमा को भी योगेश अच्छा लगने लगता है। वह उसे मन ही मन चाहने लगती है। उसकी चाहत की तपिश योगेश तक पहुंचने लगी थी और योगेश को तो उमा पहले से ही पसंद होती है। इसलिए योगेश भी अपने कदम बढ़ाने से रोक न सका। वह भी उमा को अपनी बाहों में भरकर उसकी आंखों की गहराई में उतरने को आतुर हो रहा था। उमा भी नए नए बहाने से योगेश के पास आती और उससे बातें करने की कोशिश करती। फिर एक दिन उमा प्यार का इजहार करती है तो उमा की बातों पर योगेश को विश्वास नहीं होता। वह कहता है, क्यों तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अगर मैं मान भी लूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या समाज के ठेकेदार हम दोनों के प्यार को स्वीकार करेंगे? क्योंकि हम दोनों की जाति एक नहीं है। फिर उमा कहती है, जब हम प्यार करते हैं तो इस जमाने से भी लड़ लेंगे। जमाना का तो काम ही है कहना। प्यार दो दिलों का मिलन का नाम है। इसे धर्म और जाति के तराजुओं से मत तौलो। उमा की बात सुनकर योगेश भावुक हो जाता है और उमा को बाहों में भरकर सीने से लगा लेता है। उमा भी उसके शरीर से लिपट जाती है और दोनों एक दूसरे का प्यार पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनका प्यार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, उमा और योगेश के प्यार के बारे में उनके घर वालों को पता चल जाता है। योगेश के घर वाले उन्हें बहुत समझाते हैं कि वह उमा के चक्कर में ना रहे, लेकिन योगेश मानने को तैयार ही नहीं होता। दूसरी ओर उमा का पिता भी उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर देता है और जल्द ही बुलंदशहर के रमेश नाम के व्यक्ति से उमा का रिश्ता तय हो जाता है। उमा और योगेश कुछ नहीं कर पाते। दोनों हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। प्रेमिका की शादी होते देख योगेश काफी ज्यादा टूट चुका था। वह दिन रात उसी की यादों में डूबा रहता था और उसकी कही गई बातों को याद करता रहता था। 27 नवंबर 2014 को उमा का विवाह रमेश से हो जाता है। वह मन न होते हुए भी अपने ससुराल चले जाती है। शादी के बाद कुछ दिन तक ससुराल में अच्छे से रहती हैं। फिर उसका पति से मन मिटाव होने लगता है। दोनों के बीच संबंध खराब होने लगते हैं। फिर एक वर्ष बीतते बीतते वह अपने पति का घर हमेशा के लिए छोड़ देती है। इसी बीच उमा एक बेटी को जन्म देती है। उमा अब अपने पति से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती है और अपने पति रमेश से तलाक ले लेती है। दोस्तों, उमा एक बार फिर अपने पुराने प्रेमी योगेश से मिलना जुलना शुरू कर देती है। योगेश अब बहुत खुश था और उमा को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। किस्मत ने फिर दोनों को मिला दिया था। योगेश अब उमा से विवाह करने के लिए उस पर दबाव डाल रहा था। दोस्तों, उमा जब मायके आती है तो अपना खर्च उठाने के लिए गंगाचरण अस्पताल के पास एक कैफे में काम करने लगती है।
इसी बीच उमा की दोस्ती भूरपट्टी में रहने वाले सुनील शर्मा से होती है। 32 वर्षीय सुनील शर्मा अविवाहित होते हैं और बरेली के इज्जत नगर स्थित इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टोर कीपर के पद पर नियुक्त रहता है। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाता है और अब उमा उससे शादी करना चाहती है, क्योंकि सुनील उसकी जाति का होता है और अच्छी नौकरी पर भी होता है। दूसरी ओर योगेश उनकी जाति का नहीं था और सेल्समैन की छोटी सी नौकरी करता था, इसलिए उससे दूर होने लगती है। उमा योगेश को समझाती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन योगेश मानने को तैयार ही नहीं था। उमा भले ही बदल गई हो, लेकिन योगेश अभी भी उमा को सच्चा प्यार करता था। वह किसी भी हाल में उमा को खोना नहीं चाहता था। जब योगेश किसी तरह से मानने को तैयार नहीं होता, तो योगेश से पीछा छुड़ाने के लिए उमा अपने दूसरे प्रेमी सुनील से बात करती है। फिर दोनों मिलकर उसको रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं और योगेश को मारने की योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार 1 मार्च को उमा कैफे में होती है। फिर रात 8 बजे उमा योगेश को मिलने के लिए कुमार टाकीज के पीछे खाली पड़े मैदान पर बुलाती है। योगेश उस समय अपने दुकान पर होता है। वह अपने मालिक से तबीयत खराब होने का बहाना करके दुकान से निकलता है और कुमार टाकीज के पीछे मैदान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, वहां सुनील शर्मा पहले से मौजूद होता है। जब योगेश नजदीक आता है तो सुनील उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक देता है, जिससे योगेश बिलबिला उठता है। इसके बाद सुनील चाकू से योगेश के गले, चेहरे व शरीर पर 4-4 बार प्रहार करता है, जिससे योगेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सुनील पास खड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचल देता है और बाद में अपनी बाइक से उमा के पास चला जाता है और सारी बात बताता है। उसके बाद रात 9 बजे उमा घटनास्थल पर आती है, जहां योगेश मरा पड़ा था। उमा सुनील से कहती है कि बाइक से पेट्रोल निकालकर उसकी लाश को जला दो, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। फिर सुनील पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश को जला देते हैं। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर रात भर घर नहीं लौटने पर योगेश के घर वाले पुलिस में कंप्लेन करते हैं। 2 मार्च की सुबह बरेली थाना कोतवाली और कुमार टाकीज के बीच खाली पड़े जमीन पर एक अज्ञात लाश मिलती है, जिसकी पहचान छुपाने के लिए उसे आधा जला दिया था। पास में ही मृतक का मोबाइल भी मिलता है, जो पूरी तरह से जल गया होता है। पूछताछ करने के लिए पास के दुकानदारों को बुलाया जाता है। उनमें जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति लाश को पहचान जाता है। यह लाश योगेश सक्सेना का है, जो हमारे दुकान में काम करता था। फिर योगेश के घर वालों को सूचना दी जाती है। परिवार वालों के आने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, योगेश के भाई से पूछताछ करने पर पता चलता है कि योगेश अपने दोस्त की बहन से बात करता था और अपनी कमाई भी उसी पर लौटाता था। फिर पुलिस ने जांच शुरू किया। पुलिस ने योगेश के कॉल डिटेल की जांच की तो पता चला योगेश के नंबर पर अंतिम कॉल जिस नंबर से की गई थी, उस नंबर से योगेश की रोज बात होने का प्रमाण मिलता है। घटना की रात उस नंबर पर कॉल आने के बाद ही योगेश दुकान से निकला था। दरअसल वह नंबर उसकी प्रेमिका उमा का होता है, जो कि योगेश के मकान से कुछ दूर भूरपट्टी में रहती थी। इसके बाद 3 मार्च को पुलिस उमा को हिरासत में ले लेती है और महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में कड़ाई से पूछताछ करती है, तो वह अपना जुर्म स्वीकार कर लेती है। पूछताछ में उमा बताती है कि योगेश की हत्या उसने अपने दूसरे प्रेमी सुनील शर्मा से कराई थी। उसके बाद सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि जुर्म करने के बाद चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर लो, एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाओगे। ऐसा ही उमा व उसके दूसरे प्रेमी सुनील के साथ होता है। इसलिए इन सब चीजों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, आप सब जहां भी रहो सुरक्षित रहो, अपनों से हमेशा प्यार करते रहो। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।